हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज देखिए मैंने दही हांडी केक स्पेशल जन्माष्टमी केक बनाया है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा व्हिप क्रीम आप ले लीजिए और उसे केक बोर्ड में लगा दीजिए। उसके बाद आप लेयर वाइज रखिएगा। मैंने 2 बेस बनाए हुए थे, स्पंज 2 बनाए हुए थे। एक आपने देखा होगा 4 इंच की केक टिन में बना लीजिए और एक 5 इंच की केक टिन में 2 स्पंज बना लीजिए आप। एक छोटे साइज़ चाहिए, एक बड़ी चाहिए। सबसे छोटी वाली लेयर जो है, हमने इसको सारे लेयर्स में काट लिए थे, तो सबसे छोटी वाली लेयर को हम यहाँ नीचे लगाते हैं। एक चीज़ मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक इस पे कर दी है, शुगर सिरप की कोटिंग नहीं किया मैंने। इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे केक जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये तो मेरे घर के लिए केक था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कस्टमर को देते हैं तो ऐसे बिना शुगर कोटिंग के तो ये अच्छा नहीं आएगा। बनता है, टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़े सॉफ्टनेस जो है ना वो कम रहेगा, तो इसे आप भूलिएगा नहीं। उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाया हुआ है। मैंने इसके स्पंज में भी स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला हुआ है। और आप देखिए इसमें व्हिप क्रीम डाल दिया मैंने, बढ़िया से स्प्रेड कर लीजिए उसे। उसके ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया, उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। लेयर वाइज आप इसे ऐसे ही रखते जाइए। अब इसके बाद मैंने एक बड़ी वाली लेयर रख दी है। अब इसके बाद आपको शुगर कोटिंग भी करनी चाहिए, तो मैं भूल गई हूँ। आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल से। कैसे भूल गई, मैं भूलती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गई मैं। कोई नहीं, आप इसे स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप स्ट्रॉबेरी की क्रश कर दीजिए। ऐसे लेयर वाइज सारी चीज़ें सारे ऊपर तक कवर कर दिए। 3 लेयर मैंने लगाया बीच में, सबसे नीचे लास्ट में छोटी लेयर लगाइए, एक ऊपर छोटी लेयर लगाइए। और व्हिप क्रीम को अच्छे से आप इससे क्रम कोटिंग कर लीजिए। देखिए मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी तो नहीं आती है, क्योंकि मैं कोई बेकर नहीं हूँ, मैं भी एक होम मेकर ही हूँ। मुझे कोई रेसिपी ट्राई करने का मन करता है, कोई किस चीज़ें होती है तो मैं उसे एक बार ट्राई करती हूँ। तो ये मैं अपने तरीके से बनाई हूँ। मैं बहुत अच्छी फिनिशिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसे कोशिश लगातार किए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई बेकिंग का कोर्स नहीं किया है। बहुत ही जल्दी मैं बेकिंग का कोर्स करूँगी, उसके बाद अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, चाहे आप बेकिंग का कोर्स करिए या फिर प्रैक्टिस करिए। तो मैं इस तरीके से व्हिप क्रीम में ब्लू कलर ऐड किया मैंने, उसके बाद इसे व्हिप क्रीम से पूरा कवर कर दिया। आप जो स्क्रैपर जो है वो पतले वाले OHP शीट्स आते हैं, उससे काट लीजिए, उससे काट करके स्क्रैपर बना सकते हैं आप, क्योंकि इसमें पतले वाले स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने जो स्पंज बनाया था, स्पंज की जो सबसे ऊपर की लेयर बचती है, उसको मैंने बढ़िया से तोड़ के बढ़िया से उसे साइड में उसके ऊपर इसका मटके का नेक बनाया। देखिए बहुत लोग तो उसे व्हिप क्रीम से ही बनाते हैं। अब मेरी फिनिशिंग व्हिप क्रीम से आएगी नहीं आएगी, व्हिप क्रीम भी बहुत ज़्यादा लग जाता। अब मुझे घर के लिए ही बनाना था, तो मैंने उसके नेक को उसी से स्पंज से ही बना दिया और बाकी उसके ऊपर पूरी कोटिंग कर दी अच्छे से व्हिप क्रीम की। आप देखिए इसे मैं स्मूथ बनाने के लिए पूरी ही कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी हो पाई है मुझसे उतना मैंने किया ऐसे। आप इसका डेकोरेशन जो है अपने मन से कर सकते हैं, जो भी मन करता है वैसे। स्क्रबर थोड़ा हल्का सा गीला कर लीजिए, फिर उसको वाइप कर लीजिए बढ़िया से पोंछ के, उसे फिर से आप उसी से स्क्रबर से लगाइए। केक बोर्ड में रखने की वजह से पहले से ही हिल रहा था, मुझे टर्न टेबल में ही करके रख के करना चाहिए था, उसके बाद में उसे शिफ्ट कर देती। ये भी तरीका अच्छा था, इससे ये हिलता नहीं है। नहीं तो ये हुआ केक बोर्ड के साथ ही टर्न टेबल बहुत ज़्यादा हिल रही थी। जो गलतियाँ मैंने की हुई है वो आप नहीं करेंगे तो आप और अच्छे से बना सकते हैं। हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स छोटी छोटी, जब हम बनाने की धुन में रहते हैं पता भी नहीं चलता हम क्या कर रहे होते हैं। आप इसके स्मूथ करते जाइए। मैंने पूरी कोशिश की अपनी। उसके बाद वाइट व्हिप क्रीम से आप इसकी नेक पे बॉर्डर बना लीजिए। देखिए मटके में कैसे डिज़ाइन बनते हैं ना, इसी टाइप के डिज़ाइन बनते हैं। डबल लेयर लगा के बना लीजिए। डॉट लगा दिया मैंने व्हिप क्रीम से ही। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं।
मुझे ये अच्छा लगा, इसी वजह से मैं ये बना रही हूँ। पूरी कोशिश की हूँ। इस तरीके से आप बनाते रहिए। देखिए कई लोग किस तरीके से बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं, जैसे उन्हें पसंद आता है उस तरीके से डिज़ाइन, नए नए ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही होती है। फैंसी चीज़ें आजकल थीम केक तो बहुत चल रही होती है, तो वो इस थीम केक के बेस पे देखिए आज जन्माष्टमी स्पेशल कृष्ण जी को हम ये भेंट करेंगे कल, उनके लिए केक हम बनाए हैं। अब ये डिज़ाइन देखिए, ऐसे ही बनाते रहिए। व्हिप क्रीम हमने जो वाइट कलर का लिया, आप इसको कलर भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कलर पे कर लीजिए। फिर नीचे नीचे भी मैं इसको वाइट कलर से पूरी पाइपिंग वाली जो नोज़ल्स होती है उसी नोज़ल से मैंने इसको किया है। वो थोड़ी सी हिल गई थी, हिलने के वजह से मेरी एक लेयर ख़राब हो गई थी, फिर मैंने उसे फिर से हटाया और फिर से दूसरी लेयर बनाने की पूरी कोशिश की। कोई डिज़ाइन दिमाग में नहीं आ रही थी मुझे, ये दिमाग में डिज़ाइन आई, कुछ भी तरीके से इसे बना दिया मैंने। और मेरी व्हिप क्रीम जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरी किचन में एसी नहीं है, फ़ैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं गर्मी में इस तरीके से बना रही थी। चलिए हम तो बना लेते, कोई इतनी बात नहीं होती है, लेकिन हमारी जो व्हिप क्रीम है वो मेल्ट हो जाती है। बार बार फ्रिज में रखिए फिर भी मेल्ट हो जाती है। फ्रेंड्स आपके पास कोई इसके लिए मतलब कुछ हो तो हमें बताइएगा ज़रा। आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं जिनको पता है कि किस तरीके से अगर ये मेल्ट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। मैं तो बार बार फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद भी निकालती हूँ तो मेल्ट हो जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे हैप्पी जन्माष्टमी लिख दिए ग्रीन कलर से, और नीचे ग्रीन कलर से बॉर्डर भी बना दिया हम। अब इसके ऊपर आप बांसुरी रख सकते हैं, पंख रख सकते हैं, मोर पंख होती है ना, मोर पंख, वो रख सकते हैं आप। बांसुरी बना के रख सकते हैं फॉन्डेंट से, लेकिन मैंने फॉन्डेंट यूज़ नहीं किया। मेरी फॉन्डेंट वेज फॉन्डेंट ही है, लेकिन फिर भी मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए स्पेशल शेप इसी से ही बनाया। स्ट्रॉबेरी केक है मेरा ये, एकदम सिंपल प्लेन सा कृष्ण जी के लिए। ये केक बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम माखन बनाएंगे। देखिए माखन ऊपर से हम लेयर स्टार्ट करते करते नीचे नीचे तक। मैंने मटकी थोड़ी टेढ़ी बनाई है, क्योंकि मटकी टेढ़ी होती है, माखन ऐसी होती है कि जो कृष्ण जी खा रहे होते हैं तो मटकी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी करके वो माखन निकाल के खा रहे होते हैं, तो टेढ़ी हो गई, मतलब मैंने टेढ़ी बनाई है कि माखन गिरता हुआ नज़र आए। अब देखिए बन के तैयार है। फ्रेंड्स आप बताइएगा मैंने ये कैसा किया, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है मटकी हांडी केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।